हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज मैं आप लोगों को इन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय निर्देशांक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक निकाय लेंगे और उस निकाय में देखेंगे बहुत सारे कण हैं। ये हमारा M1 कण है, ये हमारा M2 कण है, ये हमारा M3 कण है। ऐसे ना जाने कितने सारे कण हैं और एक कण बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कण है और एक है हमारा Mn कण। ठीक, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि इन सारे कणों का एक द्रव्यमान केंद्र भी होगा। तो मान लेते हैं कि ये इन सारे कणों का द्रव्यमान केंद्र यह हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हो गया, ठीक है। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए क्या इसका कार्तीय निर्देशांक होगा क्या M1 कण का? तो जवाब होगा हाँ, M1 कण का कार्तीय निर्देशांक होगा। और मान लेते हैं इस कार्तीय निर्देशांक को हम लोग x1, y1, z1 ले लेते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार से हमारा M2 कण भी होगा और M2 कण का भी कार्तीय निर्देशांक होगा और M2 कण का जो कार्तीय निर्देशांक होगा वो x2, y2, z2 होगा। समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से हमारा M3 कण भी होगा। M3 कण का कार्तीय निर्देशांक होगा x3, y3, z3। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। और उसी प्रकार से Mn कण भी होगा। तो Mn कण का जो कार्तीय निर्देशांक होगा वो xn, yn, zn हो जाएगा। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा जो द्रव्यमान केंद्र है क्या उसका जो कार्तीय निर्देशांक होगा कि नहीं होगा? तो जवाब होगा हाँ, द्रव्यमान केंद्र का भी कार्तीय निर्देशांक होगा। और वो कितना होगा जी? उसको हम लोग मान लेंगे xcm, ycm, zcm। ये हमारा कार्तीय निर्देशांक होगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। यदि हम लोग कुल द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे तो M1 जोड़ M2 डॉट 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 जोड़ Mn, ये हमारा ये इसका MCM होगा। जो द्रव्यमान केंद्र होगा उसका कुल द्रव्यमान हमारे पास कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं M1 कण का। क्या लिखेंगे? M1 कण का क्या कार्तीय निर्देशांक। क्या लिखेंगे हम लोग? कार्तीय निर्देशांक। कितना हो जाएगा? निर्देशांक। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? x1, y1, z1। ठीक, समझ में आ गया। फिर वही लिखेंगे M2 कण का कार्तीय निर्देशांक हो जाएगा हमारा x2, y2, z2। ठीक, फिर उसके अलावा हमारा हो जाएगा M3 कण का। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक क्या हो जाएगा? x3, y3, z3। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे कण होंगे, बहुत सारे कण होंगे। ठीक, समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम लोग ये देखेंगे Mn कण का कार्तीय निर्देशांक कितना हो जाएगा? xn, yn, zn। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा Mn कण का कार्तीय निर्देशांक होगा। हम लोगों ने बड़ी आराम से इन सब चीजों को समझ लिया। अब आइए हम लोग देखेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो हमारा केंद्र है, ठीक है, कौन सा केंद्र है? द्रव्यमान केंद्र। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान कण भी लिख सकते हैं। कण का कार्तीय निर्देशांक कितना हो जाएगा? xcm, ycm और ये हो जाएगा हमारा zcm। यही ना हमारा कार्तीय निर्देशांक होगा द्रव्यमान केंद्र का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर द्रव्यमान केंद्र के कार्तीय निर्देशांक में और M1 कण, M2 कण, M3 कण, Mn कण के कार्तीय निर्देशांक में क्या संबंध है। ठीक, तो आइए हम लोग उस संबंध के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो जो संबंध है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले जो हमारा द्रव्यमान केंद्र का x कार्तीय निर्देशांक है, जिसको हम लोग xcm कहेंगे,
तो वो कितना होगा, सबसे पहले हमारा m1 करना है और उसके x अक्ष का x कार्तीय निर्देशांक को गुना करेंगे, यानी कि m1 गुना x1। अब हम क्या करेंगे, m2 करना है और उसका जो कार्तीय निर्देशांक है वो x2, क्या करेंगे m2 गुने x2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या करेंगे mn गुने xn। ठीक, ये चीज आपको ध्यान से समझना होगा। यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा, जैसे उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, m1 जोड़ m2 जोड़ m3 डॉट 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 जोड़ mn, इससे हम लोग इसको भाग लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सीएम निकल जाएगा। आइए हम लोग वाईसीएम के बारे में बात करते। तो वाईसीएम क्या होता है उसको समझिए। क्या करेंगे, वाईसीएम निकालने के लिए m1 गुने m1 का जो y कार्तीय निर्देशांक होगा उसको हम लोग गुना करेंगे m1 गुने y1, फिर वही काम करेंगे m2 गुने y2, फिर काम करेंगे m3 गुने y3। ठीक है, फिर काम करेंगे mn गुने yn। ठीक है, सबको जोड़ेंगे यानी कि m1 गुने y1 जोड़ m2 गुने y2 डॉट 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 mn गुने क्या करेंगे हम लोग yn करेंगे, और बटा सारे जो कण है द्रव्यमान जो जितने भी कण है उनके द्रव्यमान का हम लोग सम कर देंगे, जोड़ देंगे, योग कर देंगे, m1 जोड़ m2 डॉट 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 mn हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। अब आइए हम लोग फिर ZCM। अब मैं कहना चाहता हूँ ZCM आप स्वयं बनाइए, सिंपल है। क्या हो जाएगा जी, m1 इंटू Z1, m2 इंटू Z2, m3 इंटू Z3, mn इंटू Zn बटा m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, m1 इंटू Z1 जोड़ m2 इंटू Z2 जोड़ m3 इंटू Z3 डॉट 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 mn इंटू Zn। ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा, बटा m1 जोड़ m2 डॉट 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 जोड़ mn। ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए, बड़ी आराम से आपने ये चीजों को समझ लिया। फिर और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए एक प्रश्न सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर देखिए एक द्रव्यमान कण है, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 kg के बराबर है। ठीक है, और इसका कार्तीय निर्देशांक 1, 2, 0 है, और एक दूसरा द्रव्यमान केंद्र है, इसका जो द्रव्यमान है वो एक दूसरा जो है द्रव्यमान कण है, एक कण है जिसका द्रव्यमान 2 kg है, और इसका कार्तिकीय द्रव्यमान जो 2, 3, 4 है। समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले मैं आपसे बोलता हूं, आप क्या निकालिए, एक्ससीएम निकालिए, यानी कि इन दोनों द्रव्यमान कण का, दोनों कण का एक द्रव्यमान केंद्र भी होगा। तो उस द्रव्यमान केंद्र का हमारा कार्तीय निर्देशांक जो है उसको हम लोग मान लेते हैं XCM, YCM और ZCM। अब यही जो द्रव्यमान केंद्र है इसका जो कार्तीय निर्देशांक है, उस कार्तीय निर्देशांक को आपको प्राप्त करना है। चलिए प्राप्त करिए फटाफट इसको। तो सबसे पहले आप XCM के बारे में सोचेंगे, कितना हो जाएगा जी XCM। तो सबसे पहले XCM के बारे में हम लोग समझते हैं। तो XCM कितना हो जाएगा, यहां पर एक काम करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, पहला कण ये है और दूसरा कण ये है। क्या करेंगे, पहले कण का जो द्रव्यमान है उसे हम लोग क्या करते हैं, कार्तीय निर्देशांक जो है हमारा x, ठीक है, उससे गुना कर देंगे 1 गुने 1, 1 गुने 1। फिर क्या करेंगे 2 गुने 2, m2 गुने x2, 2 गुने 2। अब बटा में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 प्लस 2, ठीक है, यानी कि 1 प्लस 2 कर देंगे। चलिए आइए हम लोग इसको देखते हैं, ये कितना है, 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4, ये दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 बटा 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये XCM हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बाबू YCM फटाफट YCM बनाइए। YCM कैसे करेंगे हम लोग, 1 गुने 2 m1 गुने y2, ये ना था जी, YCM कहेंगे जी m1 गुने y1। तो m1 1 गुने 2 करेंगे, m1 गुने y1 यानी कि 1 गुने 2, ठीक है, समझ में आया ना। जोड़ 2 गुने
3। ठीक, समझ में आ गया। तो 2 गुने 3 कर देंगे, m2 गुने y2, 2 गुने 3, 2 ही कण है तो 2 ही बार करना है। 3 कण होता 3 बार हम लोग लिखते, तो 2 कण है तो दोनों का काम तमाम, खत्म। और बटा क्या करेंगे, दोनों कण के द्रव्यमान का योग नीचे में लिख देंगे, 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 × 6 = 2, 8, 8/3। ठीक है, समझ में आ गई। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा हो गया YCM। चलिए आइए हम लोग ZCM के बारे में बात करते हैं। फटाफट ZCM निकालिए। तो इसमें ZCM क्या हो जाएगा, ये प्रथम कण का जो Z निर्देशांक है, कार्तीय निर्देशांक, वो कितना है, 0। तो 1 गुने 0 करेंगे, तो 1 गुने 0 जोड़ क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा कण है उसका Z कार्तीय निर्देशांक जो है वो 4 है, तो 2 गुने 4 यानी कि कितना हो जाएगा, 2 गुने 4। और दोनों जो कण हैं उनके द्रव्यमान को यदि हम लोग जोड़ देंगे, उसके योग को हम लोग नीचे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 गुने 0 0, 2 गुने 4 8, 8/3, 8/3 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये हमारा Z निर्देशांक हो जाएगा। तो हमने देखा X निर्देशांक, हमने देखा Y निर्देशांक और Z निर्देशांक, ठीक है, कार्तीय निर्देशांक है। तो ये जो हमारा जो केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, उसका X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट यही होगा। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझनी है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको ऑब्जर्व भी करेंगे, हम लोग समझेंगे। देखिए हमारे पास 2 कण है, ये हमारा कण होगा, ये 2 kg का कण है, ठीक है, समझ में आ गया। और इस कण का X निर्देशांक जो है वो है 2, Y निर्देशांक है वो है हमारा 0 और Z निर्देशांक है वो 0। मतलब ये कण जो है वो X अक्ष पर है, ठीक है। अब देखिए हमारा हम लोग दूसरा कण हम लोग ले लेते हैं। देखिए हमारा ये दूसरा कण होगा। अब ये दूसरा कण का X निर्देशांक है 4, Y निर्देशांक है 0 और Z निर्देशांक है 0। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास ये 2 कण है, दोनों कण के X, Y और Z कार्तीय निर्देशांक हमारे पास हैं। अब इस कण का भी हम लोगों ने द्रव्यमान मान लिया 2 kg। अच्छा एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं, दोनों कण का जो द्रव्यमान है वो समान है, तो दोनों कण का जो हमारा कार्तीय निर्देशांक हो, दोनों कण का जो हमारा द्रव्यमान केंद्र होगा वो दोनों के बीच में आएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं द्रव्यमान दोनों समान है, तो ना इसके तरफ होगा ना इसके तरफ होगा, बिल्कुल भी बीच में क्या हो जाएगा, हमारा द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, द्रव्यमान केंद्र बीच में हो जाएगा, इसको समझिए। तो ये द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ये तो आपको समझना होगा। तो इस द्रव्यमान केंद्र का x, ठीक है, x कार्तीय निर्देशांक कितना हो जाएगा, तो क्या है 2 और 4 का आधा कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3 हो जाएगा 0, 0 क्योंकि ये भी x ही अक्ष पर पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मान लेते हैं कि ये द्रव्यमान केंद्र का कार्तीय निर्देशांक हमको मालूम नहीं है, हम लोग किससे इसको प्राप्त करेंगे, हम लोग सूत्र से इसको प्राप्त करते हैं, जो हम लोगों ने XCM, YCM और ZCM का जो सूत्र है उससे हम लोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका XCM निकाल लेंगे। निकालिए बाबू, XCM कितना होगा, यानी कि ये निकालना चाहते हैं, क्या ये 3 आ रहा है क्या, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा ये द्रव्यमान है और इस द्रव्यमान का जो हमारा एक कार्तीय निर्देशांक है वो क्या है 2 है, मतलब इस कण का एक कार्तीय निर्देशांक क्या है 2 है। तो क्या करेंगे, द्रव्यमान में एक कार्तीय निर्देशांक से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 गुने 2 हो गया, XCM निकाल रहे हैं तो 2 गुने 2 कर दिया, बीच में जोड़ का चिन्ह क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 गुने इस कण का जो द्रव्यमान है वो 2 है और इस कण का जो x कार्तीय निर्देशांक है वो हमारा 4 है। तो क्या करेंगे 2 गुने 4, 2 गुने 4, दोनों को हम लोगों ने गुना कर दिया। और अब हम लोग भाग लगाएंगे। भाग क्या लगाएंगे, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। 2 + 2 दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, 2 + 2, ठीक है, दोनों द्रव्यमान कणों को, दोनों कणों को के द्रव्यमान को हम लोगों ने जोड़ दिया। अब आइए हम लोग XCM के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं XCM कितना हो जाता है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 4, जोड़ 4 गुने 2 8,
और बटा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12, 8 4 12, 8 अब में 4 जोड़े तो 12 हो गया बटा 4, ये कट आ गया देखिए 3 आया जी, समझ में आ गया। तो ये हमारा x निर्देशांक आ गया 3, ठीक है। चलिए अब y निर्देशांक के बारे में हम लोग बात करते हैं। YCM, सो सिंपल YCM, क्या करेंगे, ये कण है, इसका द्रव्यमान है और इसके द्रव्यमान से हम लोग इसके y कार्तीय निर्देशांक को गुना करेंगे, तो 2 गुने 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 2 गुने हो गया हमारा 0 जोड़, अब ये हमारा दूसरा कण है, इसका द्रव्यमान है 2 और इसका कार्तीय निर्देशांक y कार्तीय निर्देशांक है जो है 0, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 0, ठीक है, समझ में आ गया। बटा हम लोग दोनों द्रव्यमान का योग कर देंगे, दोनों कणों के द्रव्यमान का योग कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 गुने 0, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। 2 गुने 0 यानी कि 0, 0 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, बटा 2 + 2 4 हो जाएगा, यानी कि 0/4 यानी कि 0 हो जाएगा। ये हमारा निर्देशांक निकल गया। चलिए आइए हम लोग ZCM के बारे में बात करते हैं। तो ZCM क्या होता है उसको जरा ध्यान से समझना होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका y कार्तीय निर्देशांक 0 है, ठीक है, यहाँ पर भी y कार्तीय निर्देशांक 0 ही आया। अब आइए ZCM के बारे में बात करते हैं। तो ZCM हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग काम करेंगे, द्रव्यमान कितना है 2 kg है और इसका z निर्देशांक कितना है वो है 0, तो क्या करेंगे 2 गुने 0 यानी कि कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। जोड़, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 गुने इसका z निर्देशांक कितना है 2 गुने 0 z निर्देशांक, फिर 2 गुने z निर्देशांक 0 ही है तो 2 गुने 0 यानी कि 0 बटा 2 + 2 4, तो ये 0/4 आ जाएगा, मतलब 0 ही आएगा। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो आपको निकल गया x निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक, y कार्तीय निर्देशांक और z कार्तीय निर्देशांक आपके सामने जो है वो कुछ इस प्रकार से है। चलिए पहले मिटाते हैं। आइए हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग कोई दूसरे प्रश्न को लेते हैं। जो हमारे सामने प्रश्न कुछ है कि ये हमारा एक वर्ग है, क्या है जी, यह हमारा एक वर्ग है। तो वर्ग है तो इसके सारे भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको मालूम है कि इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो समान है। तो मान लेते हैं कि इसका जो प्रथम भुजा है वो 10 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक, समझ में आ गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बिंदु पर, ठीक है, समझ में आ गया, इस बिंदु पर हमारा 10 kg का द्रव्यमान वाला क्या है, मान लेते हैं कि 4 kg वाला लेते हैं। इस बिंदु पर, ए बिंदु पर 4 kg का, ठीक है, एक द्रव्यमान कण को रख दिया, एक कण का रख दिया जिसका द्रव्यमान 4 kg है। बी बिंदु पर एक दूसरा कण रख दिया जिसका द्रव्यमान जो है हमारा 6 kg है। सी बिंदु पर हम लोगों ने एक और कण रख दिया जिसका द्रव्यमान जो है वो 8 kg है, ठीक। और डी बिंदु पर हम लोगों ने एक और कण को रख दिया जिसका द्रव्यमान हमारा 2 kg का है, समझ में आ गया। ये यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। अब हम लोग कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 4 कण हैं, ठीक है, अब इन 4 कणों के कारण इन 4 कणों का एक द्रव्यमान केंद्र भी होगा और उस द्रव्यमान केंद्र का आपको कार्तीय निर्देशांक निकालना है। मान लेते हैं कि द्रव्यमान केंद्र हम अपने मन से ले लेते हैं, यहाँ पर आ गया तो द्रव्यमान केंद्र हो गया, ध्यान से समझना होगा, द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, समझ में आ गया। तो केंद्र हो गया, इसका कार्तीय निर्देशांक आपको निकालना है। कार्तीय निर्देशांक कैसे निकलेगा इसको ध्यान से समझना हो। तो चलिए आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या होगा, इसका कार्तीय निर्देशांक होगा XCM, YCM
और ZCM, यही ना होगा जिसका कार्तीय निर्देशांक, और तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे मन में एक प्रश्न आ रहा है, जैसे प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ रहा है, जैसे आप इस बात को समझिए कि हमारे पास ये 4 कण तो है। हम लोग जानते हैं कि XCM का सूत्र क्या होता है, प्रथम कण हम लोग लेंगे, तो प्रथम कण लेंगे यानी कि M1 X1, ठीक, प्रथम कण, और प्रथम कण का हमारा X अक्ष का कार्तीय निर्देशांक होना चाहिए। M1 X1 जोड़ M2 X2, M2 X2 जोड़ M3 X3, ठीक है, ऐसे करेंगे। जोड़ M4, क्योंकि 4 यहाँ पर कण है, X4 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, 4 कण है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से लिया हुआ। तो हम लोग कैसे हम लोग इसके हम लोग x कार्तीय निर्देशांक निकाल सकते हैं द्रव्यमान केंद्र के, यानी कि XCM को निकाल सकते हैं। तो एक बात है, हमको M1 मालूम है 4 kg, M1 है हमारा 4 kg, इसको M1 मान लेते हैं। M2 है हमारा कितना kg जी, 6 kg। M3 जो है हमारा है 8 kg, और हमारा M4 है वो है हमारा 2 kg। ये सब हम लोगों को दिया गया है, ठीक, समझ में आ गया, ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास है, हमको क्या नहीं मालूम है, इसका कार्तीय निर्देशांक यदि हमको मालूम चल जाए, ए बिंदु पर स्थित कण का, बी बिंदु पर स्थित कण का कार्तीय निर्देशांक, सी बिंदु पर स्थित कण का कार्तीय निर्देशांक, डी बिंदु पर स्थित कण का कार्तीय निर्देशांक, इसका कार्तीय निर्देशांक यदि हमें मालूम चल जाए तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। चलिए आइए इसका कार्तीय निर्देशांक को हम लोग देखते हैं क्या होता है इसका कार्तीय निर्देशांक। तो सबसे पहले हम लोग इसके कार्तीय निर्देशांक को मान लेते हैं 0,0,0, मान लिया 0,0,0, क्या दिक्कत की बात है। इसको हमने मान लिया एक्स अक्ष, कैसा मान लीजिए, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष है। इसको हम लोगों ने मान लिया, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ठीक है, दोनों अक्ष हमारे सामने दिए गए हैं। अब आइए इसका हम लोगों ने कार्तीय निर्देशांक मान लिया 0,0,0। अब इस बिंदु से जब हम बी बिंदु पर जाएंगे तो कितना दूर आगे बढ़े, एक्स अक्ष पर आगे बढ़े, बाबू बताइए, एक्स अक्ष पर हम लोगों ने 10 मीटर आगे बढ़े, तो 10 मीटर आगे बढ़ा, तो 0 से 10 मीटर आगे बढ़ा, तो एक्स अक्ष जो होगा, मतलब इसका जो एक्स निर्देशांक होगा वो 10 हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें 10 जुड़ जाएगा तो हो गया 10, ठीक है, समझ में आ गया। वाई निर्देशांक, क्योंकि ना ऊपर गए ना नीचे गए, तो वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 0, समझ में आ गया, 0 का 0 रह जाएगा। और जेड, क्योंकि जेड अक्ष पर नहीं आप गए हैं, आप ना वाई अक्ष पर गए हैं, तो सिर्फ आपने एक्स अक्ष पर आगे बढ़ा है, ठीक है, 10 मीटर आगे आपने गया, तो 10,0,0,0, ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये हमारा बी हो गया। फिर आइए हम लोग सी के बारे में बात करते हैं कि यहाँ से इस बिंदु से हम इस बिंदु पर जाएंगे, तो हम लोग देखिए हम लोग किस अक्ष पर चल रहे हैं, धनात्मक वाई अक्ष पर। तो धनात्मक वाई अक्ष पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वह है हमारा 10, ठीक, समझ में आ गया। ऊपर गए हम लोग, कितना ऊपर गए 10, तो 10,10 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। 0 से 10 ऊपर गए, क्योंकि सारी भुजाएं समान है, ये 10 है तो ये भी 10 ही मीटर का होगा, ठीक है, तो ऊपर गए हम लोग 10 मीटर, तो 0 से बढ़कर वो क्या हो जाएगा 10,10,0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए सी बिंदु पर हम लोग पहुंच गए। अब हम डी बिंदु का हम लोग कार्तीय निर्देशांक मानते, तो यहीं से इस बिंदु से इस बिंदु पर जाएंगे, अच्छा रहेगा, आराम से पहुंच जाएंगे। तो कितना चलेंगे, यहाँ ऊपर गए और ये धनात्मक आपने वाई अक्ष के ऊपर कितना चला है, ये भी 10 मीटर आप ऊपर चलेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप वाई अक्ष पर चढ़ रहे हैं, तो वाई अक्ष का जो आपका कार्तीय निर्देशांक है वही बदलेगा। 10 मीटर ऊपर गए तो 0 से 10 बढ़ जाएगा, और फिर वाई जेड कार्तीय निर्देशांक तो 0 था और वो 0 ही रहेगा, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब क्या किया आपने, सबका कार्तीय जितने भी कण हैं उन सारे कणों का आपने कार्तीय निर्देशांक निकाल लिया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब वैल्यू पुट कर देना है बस। अब मैं आपसे बोल रहा हूं XCM निकालिए, तो बड़ी आराम से आप निकाल सकते हैं। इस द्रव्यमान इस कण का द्रव्यमान कितना है 4 kg, M1 है 4 और इसका x निर्देशांक है 0, 4 गुने 0 यानी कि 4 गुने 0 जोड़ M2 कितना है जी हमारा 6 गुने 10, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 गुने 10,
m3 कितना है 8 गुने 10, 8 गुने 10 हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर क्या है m4 कितना है 2 और इसका x निर्देशांक कितना है 0, 2 गुने 0, 2 गुने 0, ये हो गया। और नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, सारे द्रव्यमान का जोड़ योग, कितना हो जाएगा 4 kg जोड़ 6 kg जोड़ 8 kg जोड़ 2 kg। अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20, यानी कि 20 के बराबर आ जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, क्या देखते हैं हम लोग, 4 × 0 0 हो जाएगा, 6 गुने 10 60 हो जाएगा, 8 गुने 10 80 हो जाएगा, 2 गुने 0 0 हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 80 और 60 कितना हो जाएगा 140 बटा 20, ठीक समझ में कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हमारा एक्सीएम निकल जाएगा, समझ में आ गया पूरी अच्छे तरीके से। एक्सीएम जो होगा वो हमारे 7 के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग वाईसीएम के बारे में बात करते हैं। चलिए वाईसीएम का सूत्र क्या होता है आपको पता है, 4 कण है तो m1 गुने y1 जोड़ m2 गुने y2 जोड़ m3 गुने y3, ठीक है समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पर जोड़ m4 गुने y4, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। बट्टा नीचे में हम लोग क्या लिखेंगे, m1 जोड़ m2 जोड़ m3 जोड़ m4, ठीक है समझिए इस बात को, आपने ये लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए हम लोग इसके ऊपर काम करते हैं। काम कुछ इस प्रकार से करेंगे, वाईसीएम कितना हो जाएगा, m1 4 गुने क्या करेंगे m1 गुने y1 4 गुने 0, यानी कि 0 हो जाएगा, 4 गुने 0 जोड़ m2 6 गुने 0, 6 गुने 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 6 गुने 0 जोड़ m3 8 गुने 10, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 गुने 10 हो जाएगा, जोड़ m4 कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये 10 मीटर आया था, ठीक है, तो m4 जो है वो 2 kg है, वही kg ना, तो 2 गुने 10 आएगा, 2 गुने 10 आएगा, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब सारे का, ठीक है, m4 इंटू y4 2 गुने 10, और सारे का हम लोग m1 m2 m3 m4 यानी कि 4 + 6, ठीक है, m2 हो जाएगा 6, m3 हो जाएगा हमारा 8, m4 हो जाएगा हमारा 2, दोनों को सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुने 0 6 गुने 0, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये भी आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा 8 गुने 10 80, ये आ जाएगा 2 गुने 10 20, और नीचे में कितना आ जाएगा 8 2 10 10 10 20 आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे हम लोग तो 80 + 20 ये हो जाएगा हमारा 100 बटा 20 हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों को हम लोग कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा वाईसीएम, ठीक है, आप इसको बड़ी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग जेडसीएम के बारे में बात करते हैं। तो जेडसीएम का क्या सूत्र हो जाएगा, वही हो जाएगा m1 गुने z1 जोड़ m2 गुने z2 जोड़ m3 गुने z3 जोड़ m4 गुने z4, यही ना होगा जी जेडसीएम। बटा क्या लिखेंगे m1 जोड़ m2 जोड़ m3 जोड़ m4, ठीक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक का जो जेड कार्तीय निर्देशांक है 0 0 0 0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करेंगे 4 गुने 0, ठीक है, 4 गुने 0 जोड़ 6 गुने 0, 6 गुने 0, ये जेड को 6 गुने 0, तो 6 गुने 0, फिर आप इस कण का देखेंगे 8 गुने 0, 8 गुने 0, 8 गुने 0 जोड़ आप देख सकते हैं 2 गुने 0, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 0, ठीक समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। अब इन दोनों को m1 m2 m3 और m4 को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सब 20 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 4 6 4 10 10 8 18 18 2 20, ये 20 ही आ जाएगा। अब देखिए 0 0 0 0, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा 0 बटा 20, ठीक है, आ जाएगा 0 आ जाएगा, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस द्रव्यमान केंद्र का जो हमारा x कार्तीय निर्देशांक आया वो आया हमारा 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7, जो y कार्तीय निर्देशांक आया
वो आया हमारा 5, तो यहाँ पर 7,5 समझ में, एक्सीएम वाईसीएम, और जो हमारा जेड कार्तीय निर्देशांक आया वो आया हमारा 0। ठीक है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा कि आ जाएगा 0, समझ में आया, ये चीजों को समझिए। जेड कार्तीय निर्देशांक क्यों 0 आएगा, क्योंकि देखिए 4 गुने 0 0 आया, 6 गुने 0 0 आया, 8 गुने 0 0 आया, 2 गुने 0 0 आया, तो ऊपर वाला सब 0 आ गया, तो क्या आ जाएगा, जेड निर्देशांक जो होगा वो 0 ही आएगा। समझ में आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझनी थी, तो बस हम लोगों को इतना समझ गए। ठीक है, तो जेड निर्देशांक से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस आज के लिए बस इतना है।